यही कहूँगा कि फिर मैं समझो कि मैं फिर वो रिश्ते वाला हिसाब भी देखूँगा कि मारिया वाले आ रहे हैं, मैं इधर घर से भाग जाऊँगा। मैं गुस्सा मेरा ठंडा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मांगम नहीं होंगे तब तक मेरी वो खुशी पूरी नहीं होगी। क्यों अपने मारिया पर यकीन नहीं है? यकीन कर नहीं रहूँगा, फिर ये देख लो मैं फिर दूर हो जाऊँगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे पे कैसे ढाके जय भी खुशियाँ बातें सब पढ़ो की तरह से मैं नंबर आपसे मजबूत क्या करें लेकिन शेयर करें अच्छे अच्छे कम करना माशा माशा बिलो जी हमारा शुरू चुका है शाम के लोग करते कंटिन्यू। आज ये वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं करनी बहुत बता होने वाली है। आज जो है ना हम कहाँ पहुँचे हैं किधर पहुँचे हैं तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आपको तो इस रूम में जो है पता लग गया होगा किस में पहुँची है। तो आगे होता है हम रूम पे जो है ना पहुँच जाते हैं। इधर जो है ना मैं ब्लॉग शुरू करते हैं। कभी बाहर जो है ना आपको होता है बच्चे शोर कर रहे हैं, उधर जो है म्यूजिक चल रहा है तो ना वो पे काफ़ी हमें लग जाए तो वीडियो भी मसला हो जाता है। इसलिए ना मैंने बच्चे शोर ऐसे होते हैं फिर भी बोलते शोर है बहुत ज़्यादा। वैसे जो है ना वो एलसीडी का मसला है जो होती है। तो मैंने जो चाहने वाले सुनने वाले तक सबके जो है दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे, बात रखे, किसी औलाद नहीं अल्लाह ताला औलाद दे तो हमारे अल्लाह ताला शिफात पर मैं आमी सुमामी नेक्स्ट करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहें, बात रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूल की तरह। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जो लोग चल फिर नहीं सकते अल्लाह ताला उनको चलने फिरने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज का हमारा वीडियो शुरू कर रहना है हमारे साथ वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, सपोर्ट किया करें बहुत ज़्यादा। अभी भी सपोर्ट आप कर रहे हैं तहे दिल से तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आगे जाए प्यारे बहन भाइयों हम हमारी सपोर्ट और ज़्यादा करें ताकि हमारा चैनल भी चल जाए, क्योंकि आपको पता है आज का जो झगड़ा चल रहा है हमारे खर्चे का जो है वो ये सब चीज़ों का जो है ना बहुत मसला चल रहा है। हाँ हमारा खर्चा जो है बहुत मुश्किल से चलता है। जैसा कि आपको पता है हम मामी वालों जो है हमें वो क्या कहते हैं शॉपिंग नहीं करा के दी, तो वो ईद के पैसे हमारे पास जमा पूंजी पड़ी थी, हमने उससे शॉपिंग की। अभी खाने पीने का जो है हमारा मसला हो रहा है, अभी शादी पर जाने का किराया भी नहीं है। तो हमने सोचा है कि अभी बहन भाई सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल जो है चलेगा, तो फिर हम जो है ना अपना खर्चा उठाएंगे। तो अभी जो है ना हम अंधेरे के जो है ना निकले हैं घर से किसी को बताए बगैर ऐसे चोरी, क्योंकि हम वहाँ पर जो है ना हमारा दिल नहीं लगता था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, ना कोई बोलता है ना कुछ करता है, तो इसीलिए हम चोरी चोरी निकल रहे थे घर से। तो किसी को पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद मामू की चाहे वीडियो भी लगी हुई है। तो हम घूमते रहे फिरते रहे तो 12-1 बजे तकरीबन फिर यहाँ आए हम। तो यहाँ पर जो है ना चाचू ने आते ही हमारे वो घर, जब हम आए तो वो घर पर नहीं थे, तो मामू ने कॉल की, तो मामू ने कहा कि आपके घर हैं, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा है नहीं। तो जब जो ही उन्होंने हमें देखा तो हमारी अच्छी खासी क्लास लगा दी थी चाचू अल्ताफ़ ने। तो आपको पता है वो जो है झगड़ा वगैरह बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो जो है ना अच्छे दिल के मालिक हैं, और वो आपको पता है उन्होंने मेरी शादी करवाई थी, सारा खर्चा जो उन्होंने उठाया था, जिम्मेदारी ली थी। तो सब जो है ना बहन भाई उनको बातें करते हैं, इसीलिए वो गुस्सा थे हमारे ऊपर। तो उन्होंने गुस्सा निकाला, फिर जो है ना हमसे फिर अच्छी से बात की, पानी पिलाया, बोतल पिलाई, फिर जब ठंडे हुए तो बहुत अच्छे से बात की, फिर सलाम वगैरह, फिर जो है ना सारी रूटीन हुई। तो वो जो है ना मैं आपके साथ शेयर नहीं की। तो मामू वाले जब आए तो मामू वालों ने देखा कि हम वहाँ बैठे थे, तो वो चाचू थे, मामी जो है चाचू थे, गुस्सा होने लगी थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं है, मैंने आकर देखा तो इनकी अच्छी खासी क्लास लगाई है। गुस्सा तो सबको आता है जब कोई अगर बाहर जाए तो फिर उनके घर आओ, फिर अगर उनको पता नहीं हो, किसी को बता कर ना हो, तो हर किसी को गुस्सा आता है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है बच्चों की। वैसे भी वहाँ पर हमारा दिल नहीं लगता था, जैसे कि मैंने बताया कोई बात नहीं कर रहा था, ना ही बच्चों को बात करने देते थे मामी वाले। तो मैंने बताया था कि सिर्फ मोहम्मद एहसान जो है हमारे से बात करता है, बाकी बच्चे भी नहीं करते, ना ही कुछ हमें काम करने देते हैं। तो सारा दिन बोरिंग सब लगता था, इसीलिए हमने सोचा
कि सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, ना किसी को बताना पड़ेगा, ना कोई मतलब कि झगड़ा वगैरह। आपको पता है हम जब बाहर निकलते थे घर से तो हर वीडियो में आपको पता है जो ही हम दरवाजा गेट से बाहर आते थे झगड़ा हो जाता था। तो इसीलिए हमने बताया नहीं ताकि झगड़ा ना हो, फिर गुस्सा करेंगे ये करेंगे। इसीलिए आज है ना हम आ गए थे ऐसे ही बताए बगैर अंधेरे में। तो ऐसे घूमते रहे 10-12 बजे यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो है चाचू घर में नहीं थे, वो बच्चों के लिए गए थे। तो वापस आए तो उन्होंने क्लास रखा थी। तो अभी जो है ना साहब जो है ना दूसरे रूम में बैठे हुए थे। हमने सोचा है कि अपनी वीडियो जो है हम शुरू कर लें, ताकि क्योंकि अभी हम अगर वीडियो नहीं बनाएंगे, गुस्सा करके बैठ जाएंगे तो फिर हमारा खर्चा तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए यही हाल हवाल था आज का जो है ना। तो आगे जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल भी करेंगे। हाँ जी। जी अमीना आ चुकी है हमारे पास। अमीना कहाँ गई थी? ऊपर देखो भाभी के साथ मिलो, भाभी नहीं आप जान बताओ, उधर जब गई थी मुल्तान तो कहाँ घूमी थी? झूले थे क्या थे? इसके लिखा था से इसके लिखा था फिर सारा घूमने चला। अच्छा घूमने फिरे में बारिश हुई थी? नहीं था बारिश हुई तो बारिश हुई थोड़ी थोड़ी बारिश हुई ना, इतना देर का नहीं, इतना जो है ना थोड़े टेबल में बैठूं क्या खाता है? वही है जो वही बस्तर के बड़े खाना बनाई देते हैं ना वो खाता। अच्छा ये भी ठीक चीज़ है। देख जी का जो माशाल्लाह मीना जी है जो बता रही है ना बता माशाल्लाह। रही है, एक बात बताती है फिर दूसरी इधर दादी और भी है। नानी जान आ गई हमारे। आपकी नानी मेरी दादी है। हाँ जी। दादी हो ना? सुनाए हाल हवाल। ठीक है। उधर घूमने गई थी, पता चली गई। अचानक चली गई, मैं क्या कहीं को पता ना चले जो बोली कितने हैं तो कितने नहीं। हाँ जी हाँ। चुप करते चले गए। हाँ हमने तो सोचा कि आप इस्लामाबाद गए, मुल्तान गए थे। हाँ, इतना बालन को भी पता ना है। ए आखन जो अलिस बात है परी को आखन केड़े वेने पियो यूं पता नहीं है। इस्लामाबाद में असा मरी ते वेने पियो, उन्हें को पता का ना जो किथा वेने पियो। हाँ आजकल प्रोग्राम चल रहा है ना। पाने पास में चुप करते चले गए। और सुनाए घूमना ठीक फिरना हो अच्छा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। यार सारे मुकदरे थी हवा ते झोड़ ते सेज तो नजर ही नहीं आया। मी का नहीं आया नींदा इतों की उतरा दमी बड़ा उतों वाली उतरा दमी नींद बड़ा ऐसी ठंडी हवा ही मजे दी दिल ना करना टिके आराम ना घूमे मूड फिरे। फ्रेश ठीक है। हाँ मैंने वीडियो देखी है, वीडियो मैं देखता रहा था ना माशाल्लाह। तानी के तो नहीं शहर दिया है। हाँ मैं तो आपको जतोई कान में मुल्तान का क्या फिर असा ही मुल्तान फिरे नहीं तो शाही किला ना उच्चा बड़ा है। शाही पौड़ियां किला लगे थे? हाँ शाही किले ते पौड़ियां लगे है ना ई बन्यो बड़ा ई उत्ते फिर उत्ते वाला दिन चल 4 दीवारी हो बड़ी सारी थी बोला तो थे खाड़ते दिखी चे चौची धार आधे चो है अखिंदे चौची धार का शहर ओ ये निके शहर दे बंदे तले गए हैं शाही किले में। हां घूमे में वेच देते। हाँ तो वो यहाँ के ये बने हुए हैं ये बने खड़े क्या सुना बुद्ध बने खड़े हैं ते ये सब यहाँ के जेरे जेरे हूँ जहाँ लगे दे वो सारे बने हैं और कमरे हैं ते छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं बड़ा सामान चौचधार सामान में डाले हाँ ठीक है ठीक है। बस बड़ा ते ये लगे खड़े तो खाते चौचधार ही ठाक हाँ सही बात। पुरानी इमारत घूमने का मुझे बड़ा शौक है। मैंने पिछली मर्तबा हम आए थे तो मैंने चाचू को बोला था मैं आपके साथ चलूंगी फिर पुरानी इमारत बड़ा वो तो सब ताजे चाहे ए मेरी पर होते अली शबाब जहां कबूतर ने रत्ता जो रत्ते जोड़े पाते हाँ मैंने देखी है, सब वीडियो देखी है मैंने। वेच कबूतर बुले जाओ जहां कबूतर ने वेच जाने इतना कबूतर मुल्तान में बहुत ज्यादा हाँ, कबूतर हैं। उनके वहाँ पर मज़ार है तो बांधने खड़ी जो ये मज़ार है तो बांधन बस वो बड़ा उठा आमदन जरा बाबे यो करो दाने रखी बैठे ना कबूतर को दाना पाओ छप जाने की वजह छप गिनते बड़ा सारा दाने सटे में खड़े तो कबूतर इतना चुआ रात निकला जहाँ तो उधर कई बतावे छे मज़ेदार माहौल मज़ेदार। हाँ जी हाँ जी चलो बड़ी चास है ये सब मज़ेदार है मैं का जो किराया लग जान ना ये तय होटल वाले ने तो किराया लग 8-10 हज़ार लगे रात हाँ जी माहौल मज़ेदार हाँ जी। घूमने फिरने का माहौल
अजर से थोड़े हैं ये घूमे नहीं अजर तब मुल्तान वाली में तो बाजार कहना को बाजार से दारी कान से गए अञा तीन बारूं या के सिर्फ ही ते गए ओरली पार्क छोटी है अदन बाजार च वन्यो वाला उठा कर मेट्रो बस ते बहुत पूरी बाजार को मोहन पूरी बाजार चलो वो ए सारे पासे हम कानी बाजार ओ जेरी चीज थामे वाली बाजार है कल एक के जे वाला कपड़े वाली बाजार हुआ एक के बी कुछ लपसी जे खावन पीवन दी चीज है ओ एक बाजार ये है कल्ला कल्ला बाजार है मुल्तान के अंदर फिर वो लग के जुम्मा जुम्मा बाजार रख लग दिए सारा कुछ साउथ तक गए कान से असा तो बस वो ओडे वाला पत्ते ढेर पर रहे वाला पारा के बड़ी पारा कितना इतना सब झूले ते सब चीज़ां सही हाँ, इतना सही लोग की दू त्रै बसां या खयानी अते वाला ये रक्शे ते कारां ते इतना कारां ते हूं जानो हाथा संडे आना छुट्टी है यार कहीं स्कूल दी ते ब्लॉट इतना संडे तो सब घूमने फिरने आए हुए थे बड़े बड़े शहरों में बच्चे को आतवार छुट्टी होंदी है बस अते बसां ते ओ इतना बंदे इतना खुद अकेला धरती थई कट्टी थई थी सही है माशाल्लाह जान जो घूम के कराई हैं वो बहुत खुश हैं अभी पता नहीं चाचू का गुस्सा ठंडा हुआ है कि नहीं उनसे चलकर बात करते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लब में तब तक रहिए हमारे साथ ये बैठे हुए हैं चाचू पता नहीं क्या करते हैं चलते हैं हाँ उधर देखिए कवा शवर गा रहे हैं ना अस्सलाम मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे लगाऊं ऐसे क्यों अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ गुस्सा मेरा ठंडा कभी होगा ही नहीं क्योंकि जब तक माँ बाप की इज्जत माँ बाप से प्यार उनकी इज्जत एहतराम लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया का ये झगड़ा ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं दिल से मुतमईन नहीं हूँ। बाकी जो होता है नसीब में वही होता है। पर मैं समझ लो कि एक बंदा होता है ना, जैसे मुझे पहले खुशी होती थी कि मेरी मारिया आ गई है, अब वो मेरी खुशी जो है ना अधूरी है। वो अपने मारिया पर यकीन नहीं है। जब तक रोले झगड़े ख़त्म नहीं होंगे तब तक मेरी वो खुशी पूरी नहीं होगी। ये वो अपने मारिया पर यकीन नहीं है। सारा यकीन कसूर मेरा दिखाई देता है। आपका कसूर आपका भी है, मैं दोनों का। मैंने वो आपकी सास आई थी ना, मैंने उसको भी बोला कि भाई आपका भी कसूर है, आपका भी, दोनों का कसूर है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आपका है। उसको भी बोला, मैंने कहा भाई प्यार से अगर वो कावड़ गुस्सा कर रही है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो आप जो है ना बर्दाश्त करो। वैसे भी पहले जब वीडियो मैंने देखी थी ना, मुझे खुद आप पे गुस्सा आया, क्योंकि आप जो उस तरह जवाब दे रही थी, मेहमान आए थे उस वीडियो में, मैंने देखा मारिया जाओ कुछ बना के आओ, मेहमान आए हुए हैं। आपकी सास ने बोला तो आपने बोला कि मैं क्यों जाऊँ, आप खुद कर लो। मतलब वो बातें जो है ना वही मेरे दिल को लगी। मैंने कहा देखो मारिया ऐसी थी नहीं, ये कैसे हो गई। इतनी भी अपने सास ससुर की, समझो कि माँ बाप की कदर अब नहीं करती, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अफसोस लगा, इस चीज़ का दुख हुआ। तो लेकिन अभी भी है टाइम, मैं यही कहूँगा मेरे इधर रहते हुए जो है ना आप सुलह कर लो, नहीं तो फिर मैं जो है ना पक्का नाराज़ हो जाऊँगा। फिर ये देख लो। फिर वो आपकी मारिया को मनाना भी आता है अपने तरीके से। मारिया को मनाने वाला तरीका वो होता है ना कि प्यार अपनी जगह, लेकिन मेरे जो रूल है असूल है वो अपनी जगह। मैं सबकी, मेरी वो बेगम है, मेरी माँ है, मैं उनको भी यही, अब आपस में रह रही है ना, इनका देखा है कभी झगड़ा हुआ? कभी नहीं हुआ। कितने साल हो गए शादी को? 13 साल हो गए। 13 सालों में उनका झगड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं था, मैंने इनको बोला, इसको भी बोला, मैंने कहा कि आपकी माँ है, उधर भी माँ थी, ये भी आपकी माँ है। अगर इज़्ज़त करोगी, उसकी माँ की खिदमत करोगी, अजर कमाओगी, क़यामत के दिन भी सवाब, अभी भी सवाब होगा, क़यामत के दिन इसके बदले आपको और अजर मिलेगा। तो अम्मी को भी बोला, मैंने कहा जैसे आपकी बेटियां घर में हैं थी, उनको प्यार दिया, ये भी आपकी बेटी आई है, इससे भी प्यार करो। तो ये आपस में यही प्यार मोहब्बत से आप रह रहे हैं, झगड़ा भी नहीं हो रहा। कोई भी बात अगर हो भी जाए ना सलमा को, मैं इसको बोलता हूँ अगर अम्मी की बात कोई भी लगी है ना, मुझे बता देना, मैं अम्मी को खुद बोलूँगा, तुमने नहीं आगे जवाब देना। अम्मी चाहे इसको दबका भी दे दे, गुस्सा भी कर ले, ये चुप, ये मुझे बोलेगी आज अम्मी ने मुझ पर गुस्सा किया, या मैं जाके अम्मी को बोलूँगा कि किस चीज़ का गुस्सा था। अम्मी फिर बताएगी किस चीज़ का, फिर मैं आपस में इनको ये बोलता हूँ कि ये छोड़ो, छोटी बात है। ये चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँ कि हाँ सलमा ने मुझे बोला तेरी माँ इस तरह करती है, ये करती है, वो करती है, मैं अम्मा के साथ लड़ जाऊँ कि हाँ आपने मेरी बेगम के साथ ऐसा किया, तो अम्मी तो सोचेगी कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, अब बेगम का हो गया है। और अगर अम्मी की
सुनता हूँ तो फिर बेगम बोलेगी मैं इधर शादी करके आई हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, आगे मेरा घर वाला भी मेरा साथ नहीं देता, वो भी माँ की खिदमत में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, मैंने ये चीज़ें रखती हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के मोहब्बत बांटेंगे, देखना जब आप सब मिल बैठ कर मोहब्बत से रहोगे ना, दुनिया भी खुश होगी, लोग भी खुश होंगे और अल्लाह भी खुश होगा। इधर भी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं तो गुस्से से भी समझाया है, प्यार से भी समझा रहा हूँ। मज़ीद आप लोगों का अपना दिमाग है, इसको इस्तेमाल करो। अगर नहीं होता इस्तेमाल, अगर फिर भी वही बात आती है झगड़े वाली, तो फिर मैं यही कहूँगा कि फिर मैं समझो कि मैं फिर वो रिश्ते वाला हिसाब भी देखूँगा कि मारिया वाले आ रहे हैं, मैं इधर घर से भाग जाऊँगा, मैं इधर नहीं रहूँगा। फिर ये देख लो, मैं फिर दूर हो जाऊँगा आपसे। सुन लिया आपने? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, आपने सुन लिया। हाँ जी। ये चीज़ें जो है ना आप दोनों के लिए थी कि जितनी होगा माँ बाप की खिदमत करोगे, उनकी दुआओं से आपको रंग लगेगा। माँ बाप की दुआ से ही बंदा कामयाबियों पे जाता है, कामयाब होता है, दुनिया में कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। माँ बाप का दिल दुखाओगे तो जो कहते हैं ना, जिसका माँ बाप राज़ी नहीं है उसके ऊपर रब भी राज़ी नहीं है। और जब रब राज़ी नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा होता। हर चीज़ उलट पुलट, दिमाग, टेंशन, ज़िंदगी खज्जल ख्वार हो जाती है। ये देख लो। हाँ जी बिल्कुल, ये सच बात है। हाँ जी। हाँ, ये आपकी खाला से भी पूछ लो, उसने मेरी बातें सुन के उसको नींद आने लग गई कि ये कैसी तकरीर शुरू कर दी। बट आप दोनों के लिए समझाने वाली बात थी। आप जो है ना बैठो, अभी मज़ीद रिलैक्स करता हूँ आपको, आपका दिमाग सेट करता हूँ। ऐसे देखने वाले भी परेशान हो जाएंगे कि इतनी देर इसकी तकरीर ही चलती रही। तो बाकी जो है ना, तकरीर तो नहीं है, बहरहाल हाँ। जब छोटों की गलती होती है तो बड़ों का जो है ना समझाना फ़र्ज बनता है। तो उन्होंने जो है ना अपनी बेटी माना है मुझे, तो बाप का तो हमेशा ही फ़र्ज रहता है कि अपनी बेटी को समझाए। मैं बेटी की समझ के समझा रहा हूँ, आपने बेटी बन के फिर समझना है। ये नहीं कि मैं समझाता रहूँ, आप इधर से सुनती रहो, इधर से निकालती रहो, घर जाओ फिर वही रोला झगड़ा। ये चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत से रहो। जैसे कि ये देखो, अब इसका गला दबा दूँ ना, ये कैसे करेगी? जब कुछ आवाज नहीं निकलेगी तो फिर क्या बोलेगी? वो करती रहेगी। अगर हम अभी आप प्यार से समझा रहे हैं तो आप उससे पहले आपने थोड़ी सी मतलब कि मैंने पहले सख्त गुस्सा किया, मिजाज- मैंने पहले शुरू में ही मुझे असल में गुस्सा था कि भाई ये क्या तमाशा लगाया रखा है। इतनी वीडियो में हर तरफ से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने मारिया की शादी की, आप उसके घर जाए नहीं, उनका रोला झगड़ा चल रहा है, ये वो। मैंने कहा मैं किस किस को जवाब देता फिरूँ? इससे बेहतर है कि आप लोग खुद समझ जाओ। इसलिए मैं इधर से चला गया था, दूर चला गया था। मैंने कहा कुछ दिमाग फ्रेश कर रहा हूँ। ये झगड़ों से मुझे ना, सच में मुझे झगड़ों से इतनी उलझन होती है, दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है। मैं कहता तो हूँ झगड़े ना इसका हो। हल ये तो नहीं बनता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं यहाँ से। ये तो दुआ करो मैं वापस आ गया। अगर मेरा ज़्यादा मीटर ख़राब होता ना, मैं खुद ये इधर से गायब हो जाता, वापस ही ना आता। अभी आपने प्यार से समझाया, हाँ। थोड़ी देर पहले आपने वो क्या कहते हैं गुस्सा किया। सख्ती के साथ गुस्से से समझाया। हाँ। तो आप मेरे मतलब के बाप हैं, हाँ। आपने अपनी बेटी माना है, हाँ। तो आप मुझे मार भी सकते हैं, ऐसे भी समझाते ऐसे। मारना, वो कहते हैं ना, जिसको जबान नहीं काट सकती ना, उसको तलवार भी नहीं काट सकती। ये है। अगर मैं जबान से मेरी बात समझ नहीं आई, मेरा जबान से सख्ती समझ नहीं आई, फिर मैं चाहे जूते डंडे मारता रहूँ ना। आपने बोलना है कि करो, मार लो, हाँ मार लो और मार लो। जब मार लिया बस थक गए हो, ठीक है, अभी जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वो फिर हो जाता है। किसी को जबान की जो बोली होती है वो समझ नहीं आती। यही चीज़ है, ज़बान की बोली जो मेरी है, मैंने गुस्से में बोला, प्यार से बोल रहा हूँ। झगड़े ख़त्म करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो। ये समझो कि सईद भाई और आपकी अम्मी यहाँ पे रह रहे हैं, वो उधर है। उधर से जब आ गई हो तो समझो ये माँ बाप है। फिर आगे आपकी मर्ज़ी है, जो होगा। वालेकुम अस्सलाम। इधर से क्या हुआ? बच्चे आ गए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपको तो पता है कि मेरी हमेशा से वो क्या कहते हैं, हमेशा से मैं हर चीज़ की जिद करती हूँ। जिद करती हो, यही जिद छोड़ दो। कहीं पे पता है क्या वो कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ज़िंदगी को खुश रखना है ना, अपने आप को खुश रखना है, अपने घर का माहौल खुशी खुशी रखना है ना, तो कहीं पर भी वही बात होती है कि हर जगह पे अपनी नहीं मनवाते। जब शादी हो जाए, पहले होता है शादी से पहले माँ बाप के घर जो जिद कर लो, जो मनवा लो, उस वक्त माँ बाप पूरी करते हैं। जैसे ही बंदे की शादी हो जाए, फिर घर चला जाए, अपने घर में आ जाए, फिर ये जो है ना जिद, ये चीज़ें नहीं चलती।
फिर कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं पर भी बर्दाश्त करना पड़ता है कि हाँ अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वहाँ बर्दाश्त करो, फिर अपनी मनवाओ वहाँ वो माने। मैंने भी समीना को यही बोला है, अगर आप अपनी मनवा रही हो तो उसकी भी मानो, दोनों की। अगर समीना अपनी मनवा रही है तो मारिया उसकी मतलब समीना से मारिया अपनी मनवा रही है तो फिर मारिया भी समीना की माने। ये चीज़ एक है। बात है, तंदूर की रोटी पर वो क्या कहते हैं झगड़ा हुआ था, उससे पहले आपको पता है कि मैंने अम्मी के घर उन्होंने कितनी बार बोला है कि तवे पर चाय रोटी बनाना, हाँ। तो मैंने नहीं बनाई, तो यहाँ पर आई तो मम्मी ने बोला कि आप तवे पर रोटी बनाना जो सीखो। मैंने सीखी, एक वो मानी। अब उन्होंने बोला कि तंदूर पर रोटी बनाओ, तो मैंने बोला मैं बाद में सीख लूँ, तो उनको भी माननी चाहिए ना मेरी। हाँ ये है ना, अगर एक चीज़ आपको उसने बोला है ना तंदूर पे रोटी पकाओ, आप आगे झगड़े को बढ़ाने से बेहतर था आप बोल देती मम्मी चलो ठीक है मैं इंशाल्लाह करूँगी, हाँ, ट्राई मैंने करूँगी, यही ऐसा बोला था, मैंने करूँगी। बोला था कि मैं अभी तो कुछ दिन हैं जब मेरा दिल करेगा, मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन बाद बना लूँगी, तो इसमें तो कोई चलो इशू बात उसको भी बोलते हैं, आप भी सुकून करो, बैठो, हाँ जी। और बाकी जो है ना मज़ीद जो होगा इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ जी। हाँ, बाकी ये झगड़े फसाद ख़त्म करो, मैं ना नहीं तो आधा पागल हो चुका हूँ, मज़ीद आधा और हो जाऊँगा। जब पागल हो जाऊँगा ना फिर मैं पत्थर मारूंगा आपके घरों के आगे, उधर ही मारूंगा। ऐसे पागल तो कुछ भी कर सकते हैं, जब पागल हो जाऊंगा तो फिर मैं पत्थर उठा उठा के आपको मारूंगा, सही। फिर देखना पता चल फिर जाएगा। तो घरों को तो मारने का कोई फायदा आपको नहीं है। मारूंगा, जो भी सामने आएगा उसके साथ में मारूंगा। तो अब किसी को मारे जिसका दिमाग खराब होगा, चलो आपके पत्थर मारने से सेट हो जाएगा। हाँ, और वो मिट्टी की दीवार आपसे भी बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना। सुन रहे हो, आपने भी समझना है इस चीज़ों को। मैं जो है ना मामला उसका था, मैं उसको जो है ना ऐसे करना था ना। ठीक है, वो तो आप उसका साथ दे रहे हो, आप उसके हस्बैंड हो, ठीक है, हाँ। और अपनी बीवी का साथ दे रहे हो। हाँ जी। कल को इसके अभी भी दिमाग में ना आए कि हाँ ये माँ बाप की सुन रहा है, मेरी नहीं सुन रहा। चलो हाँ। ये अच्छी बात है, आप इसका साथ दे रहे हाँ हो, जी। लेकिन जब साथ देते हैं ना, आप बैठे हो एक साथ आपस में, दोनों मियाँ बीवी बैठे हो, हाँ जी। फिर आप इसको बोला करो कि यार इस तरह है, कोई नहीं हम झगड़ा नहीं करते, कुछ आप बर्दाश्त कर लो, कुछ मैं अम्मी अबू से मनवा लूँगा। जो औलाद होती है ना वो माँ बाप को मजबूर कर देती है हर बात मनाने पे। सही है। तो आप फिर जो है ना आप भी मनवा लोगे, अपनी माँ को बोलोगे बात को भी, इस तरह है वो मेरी बेगम नहीं है, उसको इतना नहीं समझ अभी आ रही, बाद में बना लेगी, आप लोग झगड़ा ना करो। ये चीज़ें मिल बैठ के ही सुलझाते हैं। ये नहीं कि उन्होंने थोड़ी सी बात की, चलो भाई चल मारिया उठ शाबाश बैग उठा चले, ये वाला हिसाब हुआ तो वो नहीं होता ना अच्छी बात। घर छोड़ना पहले शुरू में जोश होता है, खून का, जवानी का, सही है। घर छोड़ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब बाद में ना बंदे के सर पे जिम्मेदारी आती हैं फिर रोना आता है, फिर कोई साथ देने वाला नहीं होता, फिर सही। रोना आता है कि हाँ यार मैं अब कैसे करूँ। सही, ये सही। इन हालात से मैं गुजरा हुआ हूँ, हाँ जी। ये बस समझो कि मेरी तजर्बा है, इस चीज़ को आपने समझना है। सही हो गया जी, ओके हो गया। ओके हो गया। चले क्यों उठाई हुई है, दे दो दे दो, वो वेट कर रही है ना। वेट इसलिए कर रही हूँ, बस ये दे रही हूँ, खाने को लेट हो रहा है ना। हाँ। आप लोग कहते हो कि भूख भी लगी है, मेरी इतना बोल लगी है, वो याद ही पेट सुबह के नाश्ता किए मैं करता हूँ अभी जो है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी से दो, फिर हाँ। मैं ये समझ लूँ कैसे सिलाई करने, क्या है क्या नहीं है, फिर मैं जाऊँ खाना बनाऊँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी तो ये तो आपको पता है, ये तो मैंने सिलाई किया है, इसको तो इसको बाहर रहने दो ना चिकना तो। इसका जो है ना कबाड़ा मैं निकाल दिया है, अच्छा खत्म हो गया, ये देखें। कबाड़ा कर दिया। ये फट भी गया। हाँ आपको पता है जब उधर तंदूर पर रोटियां लगाते थे तो मैं वो सलमान खान ना लगाती थी, तो वो इधर तो कपड़े दिखा रहे हैं, नानी कपड़े देख। वो सिर्फ इतना बताना था, आप कपड़े देख लो, मैं सामान लेके आ गया हूँ, सामान रखा हुआ है, हाँ। वो आके जैसा कि है उसको सेटिंग करो, बनाओ, ठीक है। बाकी आप लोग अपने कपड़े वगैरह दिखाओ। ओके जी, ओके ओके। ओके हो गया। इसको जो है ना सिलाई लगानी है, ये होगी नाप, और दूसरे जो है ना ये सूट, और एक ये जो है ये अम्मी वालों ने दिया था ईदी, ये आपने खुद लिया है? ये अम्मी वालों ने ईदी दी थी। हाँ, एक भाई की पसंद थी, एक भाभी की। हाँ, अच्छा ये जो ये हो गया। हाँ, और एक ये हो गया शादी के लिए। ये है न्यू सूट। झंडे वगैरह निकाल लिए ना। हाँ, वो निकाल दिया।
बाजू में साथ जहाँ इसकी तो साथ में मतलब लगी हुई है, इनके साथ होते हैं। ये 3 सूट हैं आपकी सिलाई करने वाले। अच्छा ये बताओ इसका कुछ है ऊपर लगाने वाला, कैसे सिलाई करने हैं? नहीं ऐसे वो लेस जो होती है पत्ती लगी ऐसे वाली वो लगती है। ये वाली लगाने वाला। चलें जी, सस्ते वाली लैस लगानी है, ज़्यादा महंगे वाली नहीं लगानी। आपको पता था आजकल हम गरीब हुए पड़े हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हाँ। तो इसलिए ना हमने शॉपिंग एक सूट मैं अपना लिया, एक जो है ना और लिया, एक बेडशीट जो है ये लिया। चलने ये माँ बाप जो देते हैं वो भी पहनने के लिए होते हैं ना। हाँ। चलो काम आ गए हैं शादी का आप लोगों का, आप लोग तो तैयारियां शहर कर रहे हो और हमसे पूछा है, हम क्यों चुप करके बैठे हैं? हाँ पूछे बताएं। हमारे पास ही होंगी कोई शॉपिंग वगैरह की कपड़े? हमारे पास कुछ नहीं थी तो इसलिए ना हमने अपनी जो है ना जो रखी थी ना, तो हमने जो है ना कच्ची पर खर्ची से हमने ले अपनी एक ही सूट ले लिया हमने। चल रहे हाँ। हो गया। नहीं आपके नहीं है तो इसमें से आप सूट एक मेरे वाला ले लें। नहीं नहीं भाई, मैं क्यों हूँ भाई, ये आपका नसीब नहीं, जो है। आप- अभी ना ये नाक है, नहीं निकालो। नहीं नहीं है, ये बेच रहे हैं। मेरे वाला चाल ये इनको भी नहीं खोलना, नहीं खोलना। मेरा पैसे तो है नहीं तो कहाँ से लेकर दूँ? ये आपकी मम्मी ने जो है ना, हाँ आप अपनी कनी जो अपनी फुफो है कोई तेरी हाँ। नहीं तेरी इस बार मैंने बोला है कि अगर हमारे $100 हो गए, पहले तो नहीं होते थे, अभी हो गए तो खरीद करूँगी। अगर उधर से हो गए तो वो क्या खाला को शुरू नहीं नहीं, खाला का हक बनता है कि आपको सूट दे, लेकिन आपका बड़ों का हक बनता है छोटों को दे। हाँ, ये बिल्कुल। नहीं दे सकते। भतीजा है तेरा बड़ा भतीजा है वो चलें जी, हो गया। हाँ जी हो गया। अच्छा ये देख लो, ये शापर जो पीछे रखा है ना, ये आपकी अम्मी अभी दे के जा रही है, ये वाला। हाँ जी। ये भी है, ये 2 शापर हैं और ये हाँ। 2 शापर समझो कि 1 हफ्ते में सिलाई करने हैं, 1 हफ्ते में। हाँ जैन जी थोड़ा रह गया ना इसलिए। चल रहे कोई नहीं, बहुत सुकून कर ले। अभी बहुत है, अभी कपड़े जब शुरुआत है ना जब। बड़े भी हैं और भी बड़े हैं। हाँ जी। तो चले कोई बात नहीं, हो जाएंगे। ये कौन सा कोई वैसे बने हाँ। बनाए होते हैं, बस लैस लगानी होती है। लैस लगानी होती है, अच्छा, सिलाई करनी आपके होती वो है। मैं पूछना भूल गई, आपके सादा ही सिलाई करने हैं? आपको जैसा लगे, मतलब कि जैसे अच्छे लगे। हाँ जैसे आपको सही लगे, आपको पसंद जो हो ना वैसे बता रहे असल हैं। में अगर करने हैं सादे सिलाई तो फिर जो है ना, फिर तो आपका मैच है वो दूसरा है, उसमें मुझे पता नहीं चलेगा, फिटिंग का पता चल आपको जाएगा। पता है सादे में इतने पहनते नहीं हूँ। तो फिर आप 1 बना दूँ, 2 बना दूँ? ये जो अम्मी वाले हैं ना, तो उसका बना दो। ये दूसरा जो है उसका सादा, वो सादा ही अच्छा लगता है ना। ये हाँ, बात जो है। दूसरा है वो सादा बनेगा। हाँ जी। और ये जो है ना, जो न्यू वाला है वो समझ नहीं आएगी ना। देखो बाजू वो वाली हो जाती पेच लगा के या ऐसे जैसे ये है आप ऐसे ऐसे चूक वाले। है। नहीं ये फिर वो जब नमाज वगैरह करेंगे फिर वो नहीं, पेच लगा दूँ वो- या ऐसे चाक बने हुए हो? नहीं वो नहीं होते जो ऐसे पट्टी लगी होती है वो दूसरी, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे पट्टी है ऊपर क्या। हाँ हाँ पता नहीं, वो मुझे भी नहीं समझ। हाँ अभी ये मामी इसमें है। ये ज़ैनब का सूट दिखाया था अभी मैंने। ये ऐसे वाली, ऐसे वाले। ऐसे वाली बनानी है हाँ। मतलब? ये तो बांधा है, फिर ऐसे वाले बना के ना इसके ऊपर ये चाक बना देना जाओ पेच वगैरह। हाँ ये बात तो पर। ऐसे बच्चियाँ पहनती रहती हैं, हमारे ऊपर करने की पड़ती है। हाँ सही हो गया। चलो जी समझा दिया है जी, तो बाद में इंशाल्लाह। अभी मैं जा रही हूँ खाना पकाने, काफी लेट हाँ। हो गई है। खाना पकाते पकाते हाँ खाना वाना पका रहे चलते हैं, फिर उधर चलते हैं ऊपर। ऊपर जो है ना आपको पता है गुस्सा करके चले गए हैं। अब वो चले गए हैं, फिर आप लोग फिर हाँ हाँ हम भी चलते हैं जब। हाँ चलो ठीक हो गया। अभी आ गए विवार ऊपर, हाँ जी। ऊपर चलते हैं। गुस्सा हो रहे थे। कैसे गुस्सा हो रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम। मिल गया टाइम। हाँ आ गए। हाँ जी। चले माशाल्लाह। क्या हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है फिर तो मतलब ठीक ठाक। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है। ठीक ठाक है जी। हाँ जी और ठीक ठाक जी। हाँ। और क्या कर रहे हो आजकल? बस ये ऐसा है ये तो है। वो तो जिंदगी का ये हिस्सा जो है। आप लोग का झगड़ा खत्म नहीं हुआ अभी? समझा समझा के सब लोग थक गए हैं। यही बात मैं कर रहा था, अल्ताफ भाई ने भी समझाया, आप भी समझाएं। हाँ हाँ समझा तो मैं रहा हूँ, ये झगड़े शगड़े जो है ना अच्छे नहीं होते, इनको ख़त्म कर। आज मैं तो समझाता हूँ, आज हमारा अपना भी झगड़ा हुआ है मियाँ बीवी का। हाँ भाभी ने बोला था कि आप आए हो तो हमारा कुछ झगड़ा कम हो गया है। ये झगड़े जो है ना ऐसे मतलब इनको ख़त्म करना है, बेहतर होता है। नहीं तो ये बढ़ते 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 पहाड़ बन जाते हैं, अच्छा फिर पहाड़ को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैंने बोल दिया है, मैंने कहा अगर झगड़ा खत्म नहीं करना तो मेरे से करो खत्म। हाँ, यही बात है ना, फिर बंदा अब समझा ही सकता है। झगड़े रहेंगे तो फिर ऐसे बंदे भी फिर पीछे हट जाएंगे कि ये मानते तो है नहीं किसी की, फिर बंदा क्या करे। हमारे दिल में भी आएगा ना, हमारी बात ही नहीं मानते। हाँ और निकल अपना सेहत ठीक है? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा झगड़े की बात चल रही थी, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है, अभी तक आपके झगड़े खत्म नहीं होते और फिर भी बच्चे हैं। बड़े तो झगड़ा करते हैं, बड़ों की और बात होती है। एक दिन झगड़ा करते हैं, दूसरे दिन समझ जाते हैं। फिर बड़े चुप हो जो है जाते ना हैं। आपस में झगड़ा करें, उनका हिसाब किताब जो है ना हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ऐसे मेरी काफ़ी बार लड़ाई होती है लेकिन जल्दी सुलह हो जाती है। लेकिन आपके भी झगड़े होते रहते हैं, हर घर में वह थोड़ा बहुत होता है। हाँ, वो तो होता है। छोटे जो है ना वो समझने की कोशिश करें ना, ये फिर आगे से बोलते हैं। हाँ, ये चीज़ है। बड़ों की मानते नहीं है। हाँ, फिर आगे से बोलना नहीं बोलना तो बात वो चुप करके, जो बात भी कोई जवाब नहीं। ये बड़ों चीज़ के झगड़े होते हैं किसी अहम टॉपिक पर, अहम बात पर, जो मतलब कुछ झगड़े वाली बनती भी होती है। हाँ। फिर उसका जो है फिर बाद में फैसला कर लेते हैं, जल्दी जल्दी वो हो जाता है कहीं। जो भी हो। बच्चे जो होते हैं ये फिर छोटी छोटी बातों पे झगड़े करते हैं जिनका कोई बेतुकी होती है, कुछ भी नहीं होता। मतलब उनका कुछ फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं होता। ये चीज़ होती है। इसलिए अभी से आप लोग समझेंगे, झगड़े ख़त्म करेंगे तो आने वाली ज़िंदगी आसान होगी आप हाँ लोग। जी। आपकी तो अभी न्यू लाइफ शुरू हुई है माशाल्लाह। हाँ जी तो शुरू में लाइफ को खूबसूरत बनाना होता है, ना कि झगड़े करके ख़राब करना। सही है? हाँ सही समझ है। रही हो? सुनेंगे सुनेंगे हाँ। सुनेंगे फिर इधर से निकल जाएंगे। हाँ यही ये बात बात है। है। मैंने बोला थोड़ी है। मतलब ये है ना, आप अभी इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी हैं साथ में, आप भाई साथ में सारे साथ रहे। ये अभी बोलेंगे ओके हो गया जी, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया जी। जब ये अपने घर जाएंगे तो इनको सांप सूंघ जाएगा, ये बोलेंगे भी नहीं, फिर वही तकरार वही बात रहेगी। ये समझाया कि या तो आप नहीं झगड़ा ख़त्म नहीं करना तो बता दो, अगर झगड़ा करना है तो आप बता दो, आप बड़े पूछ लेते हैं बस। ये चीज़ है। तो झगड़ा जो है ना, हम तो कह रहे हैं ख़त्म करेंगे। बताएं क्या भी आगे करना है नहीं करना, बस कहें भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम आइंदा शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ। ये चीज़ है। हम तो ख़त्म कर देंगे, फिर घर पहुँचते हैं तो फिर हमें जो है ना वो सुननी पड़ती है ना बातें, फिर हम ऐसे ही होते थे, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है हमारा। तो बातें सुना करो ना, बड़ों की ये तो बात है ना। बड़ों की बातें सुननी चाहिए। हाँ जी, मीठी मीठी बात करेंगे हम, मीठी मीठी जो है ओके करेंगे। मीठी मीठी तो ये बात है, ये बात है, बाद में जो है ना हम जो है ना ऐसे ना करें। तो आप भी करना है ना, गुस्से में बोलेंगे ना, हमें गुस्से पे हमें पे झगड़ा हो गया। हाँ आप लोगों ने ना मीठी मीठी बेइज्जती करनी है, कड़वी बेइज्जती नहीं करनी। हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग गुस्सा करते हो फिर उनको तकलीफ होती है, तो आप गुस्सा नहीं करना, प्यार से आप बोलना। वही बात कह रहा है जी। हाँ जी। अभी ये कह रहा है, मुझे पता है। मौसम भाई का फ़ोन करवाया है इस पर, अपने साले से बात कर, मैंने भी बात की है, उसने भी समझाया है। हाँ जी कोशिश करेंगे, हाँ जी कोशिश करेंगे, उसके बाद वही नाटक हाँ। थोड़े ख़त्म करें। चलो हम नरमी करते हैं बस, हम भी नरमी कर देते हैं बस, छोड़ो इन चीज़ों को। हम कौन सा इनका गलत हाँ। सोचते तो हैं? आज ये गायब हुए हैं, हमारा पीछे कैसा हाल हुआ है। औलाद छूटती है किसी से, नहीं। इतना दुख होता है जब औलाद नजर ना आए जरा भी। हम्म। वो भी हमारी बेटी, बहू जो है बेटी है हमारी, वो तो खाम काम तंग करेंगे।
ये चले चीज़ है। बैठे अभी खड़े हाँ। थक गए हैं, बैठ जाए चलो बैठते हैं ये पानी शानी पिए हाँ जी थोड़ा ठंडा करें जहन अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सही है ओके हो गया जहन करें ठीक है उन्हें करें ठीक है ना तो चाटा मारेंगे आपने आपको चाटा मारा हाँ। हाँ आपने आपको कैसे मारेंगे આપણે आपने આપને आप ચાટા કઈ નહીં મરાલા आपके मामू को बोल रहा बात भाई को अच्छा वो मारेगा आपके अच्छा। आपको मारेंगे हाँ एक बार अभी जो है ना सब ओके कर दिया वीडियो भी हमारे मुकम्मल हो चुकी है ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़।